आप सुन रहे हैं उर्दू उफ्त सुना रोशन दिए। इसके राइटर हैं फरमान जाफरी। नए घर में शिफ्ट हुए 2 महीने हुए थे। ये कराची के इलाके गुलशन हदीद का एक छोटा सा कस्बा था और यहाँ की आबादी न होने के बराबर थी। वैसे तो इस इलाके में सभी घर नए थे और बेशतर प्लाट खाली पड़े थे, तो कुछ प्लाट ज़ेर तामीर थे। उनके घर के आसपास कुछ निहायत खूबसूरत बंगले बने हुए थे जिनमें अमीर लोग बसते थे और वो एक दूसरे से बहुत कम ही मिल जोल रखते थे। नए घर में शिफ्ट हुए ये दूसरा महीना था, पर आमना जाफरी का अब तक दिल ना लग सका था। आमना पुराने घर को याद करके अक्सर उदास रहती थी, क्योंकि पुराने महल्ले की औरतों से आमना की जान पहचान थी। हर वक्त पड़ोसियों के घर आना जाना लगा रहता था। अम्मा जान कुछ देर के लिए मुलाजमा आती है तो 2-4 बातें करके दिल बहला लेती हूँ और फिर मुलाजमा के जाने के बाद फिर से तन्हाई का शिकार हो जाती हूँ। मुलाजमा बहुत सलीके वाली है। इन अमीर लोगों की भी अजीब ही जिंदगी होती है। घर से बाहर झांकना तक गवारा नहीं करते। एहसन सुबह को जाते हैं तो रात को घर आते हैं। वो अक्सर अम्मा जान से फोन पर बातें करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती थी। एक माँ ही तो थी इसके सुख दुख की साथी। 15 रोज बाद आमना वापस अपने नए घर को लौटी तो सामने वाला घर रोशन देखकर दिल बाग बाग हो गया था। शुक्र है पड़ोस वाला घर भी आबाद हो गया। चंदा से पूछूंगी कौन लोग आए हैं। आमना ने दिल में सोचा और दरवाजा बंद कर लिया। अजान, जल्दी उठो, आज भी स्कूल वैन निकल गई। रोज कहती हूँ रात को जल्दी सोया करो, मगर मेरी बात का किसी पर असर हो तब ना। सब आपके औलाद प्यार का नतीजा है। दोनों रात 2-2 बजे तक मोबाइल पर गेम खेलते रहते हैं। सुबह क्या खाक आंख खुलेगी। गुस्से से चाय में दूध उंडेलते जहरा ने सबकी खिंचाई कर डाली थी और डिनर पर बैठे अली मुर्तजा बेदम से होकर उसे देखते रह गए थे। 29 दिसंबर 2017 की खुशगवार सुबह थी। दिसंबर का महीना खत्म होने लगा था। सर्दी ने शहर कराची को अपनी आगोश में पूरी तरह से घेरा हुआ था। सुबह के 8 बजे जहरा अपने छोटे बेटे अजान को साथ लिए गुलशन हदीद से सदर इम्प्रेस मार्केट जाने वाली बस में बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद बस चल पड़ी और तमाम मुसाफिरों ने अपना अपना टिकट बनवाना शुरू किया तो जहरा ने भी टिकट बनवाने के लिए अपना पर्स खोला तो उसके होश ही उड़ गए थे। जो रुपए इसने पर्स में रखे थे वो इसमें न थे। इसके हाथ पैर फूलने लगे थे। वो हड़बड़ा कर पर्स को उलटती पलटती रही। बहुत कोशिशों के बाद बमुश्किल 10 रुपए ही निकले थे, जबकि बस का किराया 20 रुपए था। किस किस ने टिकट नहीं बनवाया? कंडक्टर ने हाँक लगाई। वो डरी सी उठी और कंडक्टर को 10 रुपए थमाकर वापस अपनी सीट पर बैठ गई और खामोशी से खिड़की के इस पार देखने लगी। बाजी 10 रुपए और कहाँ है? कंडक्टर चलाया पर वो बिल्कुल खामोश बैठी थी। इसका दिमाग मौफ हो गया था। तरह तरह के ख्यालात दिल और दिमाग पर छाए हुए थे। बस अब यूनिवर्सिटी रोड से गुजर रही थी। बाजी पूरे पैसे दो वरना बस से उतर जाओ। कंडक्टर ने शोर मचाते बस रुकवा दी थी। वो जहरा से बार बार उतरने का कह रहा था। पूरी बस में सन्नाटा सा हो गया था। तमाम मुसाफिर उसे देख रहे थे और जहरा मायूसी और शर्म से सर्दी में भी पसीने पसीने हो रही थी। गोल खान, क्या बात है? कब से अखबार के मुताले में गुम एहसन को ख्याल आया तो उन्होंने अखबार को एक तरफ रखा और फिर आगे बढ़कर कंडक्टर से पूछा, एहसन जाफरी का सदर
में अपना कपड़ों का छोटा सा बिजनेस था। रोज की आमदो रफ और उनकी नेक सीरत की वजह से बस स्टैंड के तमाम कंडक्टर उनकी इज्जत करते थे। अरे जाफरी सब, ये मैडम को देखो, पूरे पैसे भी नहीं दे रही है और बस से भी नहीं उतरती है। एहसन ने उचटती हुई नजरों से जहरा की तरफ देखा, जो शर्म से पानी पानी हो रही थी। एहसन को इसकी हालत पर तरस आया था। कितने पैसे कम हैं? मिस्टर जाफरी ने तेज नजरों से घूरते हुए गोल खान से पूछा। पूरा 10 रुपए, गिल खान ने कहा। ये लो, इसमें से काट लो। एहसन ने जेब से 50 रुपए का नोट इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा और फिर बस चलने लगी। कराची जेल रोड से दौड़ती हुई बस दरख्तों मकानों को पीछे छोड़ती भागी जा रही थी और जहरा कदरे एहतमाम से मुख्तलिफ एहसासात और ख्यालात में खोई बार बार नजर उठाते एहसन को देख रही थी। वो फिर से अखबार की दुनिया में कहीं खो गए थे। कितने भले इंसान हैं। जहरा ने उनके रोशन चेहरे और खुश असलूबी से अंदाजा लगाते सोचा था। कब स्टॉप आ गया पता ही ना चला। बस अब इम्प्रेस मार्केट के सामने रुक गई थी। तमाम मुसाफिर बस से नीचे उतर रहे थे। जहरा ने सोचा, क्यों ना इस भले आदमी का शुक्र अदा करूं। वो अपने छोटे बेटे अजान को साथ लगाए बस से नीचे उतरकर एक साइड में खड़ी हो गई थी। जब वो नीचे आए तो जहरा ने आगे बढ़कर उनका शुक्र अदा करते अपनी आंखों से आंसुओं को संभालने की कोशिश की। अरे अरे, कोई बात नहीं। जहरा की बात पर वो जबरन मुस्कुराए और जाने लगे। फिर अचानक मोड़कर पूछा, वैसे क्या बात हुई थी? उनका यह सवाल गालिबन इसलिए था कि जहरा फातिमा देखने में खुशहाल और बाशऊर लग रही थी। जहरा ने बेहतरीन लिबास और कीमती जेवरात जेबतन किए हुए थे। नित नए फैशन का महंगा लिबास पहनना इसका पसंदीदा मशगला था। भाई साहब, घर से निकली तो ख्याल था कि रुपए पर्स में हैं, मगर मालूम नहीं क्या हुआ। जहरा के बेचारगी से कहने पर वो फिर से मुस्कुरा दिए थे। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। मिस्टर जाफरी ने ताज्जुब से अजान की तरफ देखते हुए पूछा, वैसे आपको जाना कहाँ है? बस यही, थोड़ा आगे जूरिया बाजार तक जाना है। मैं पैदल चली जाऊंगी। वो बोली, बच्चा गोद में है और बैग भी वजनी मालूम होता है। आप ये कुछ रुपए रख लीजिए और रिक्शे से चली जाइए। एहसन ने जेब से 100 रुपए का नोट निकलते हुए इसकी तरफ बढ़ाया और पुरजोर इसरार करते कहा। जहरा ने बहुत माजरत की, मगर उन्होंने जबरदस्ती 100 का नोट उसके हाथ में थमाया और चलते बने। इनके जाने के बाद जहरा अजान को स्कूल छोड़कर वापस घर आ गई थी, लेकिन दिल में एक नक्श बैठ चुका था। जहरा एहसन के किरदार अखलाक से खासी मुतासिर हुई थी और जहरा ने यह कस्द कर लिया था कि मैं उनका यह एहसान जरूर चुकाऊंगी। वो रोज मामूल के मुताबिक कुछ वक्त के लिए मीठी नींद में डूब गई थी। आंख खुली तो देखा शाम के 7 बज रहे थे। जहरा ने जल्दी जल्दी सफाई की और फिर रात का खाना बनाने में मसरूफ हो गई। रात गए मुर्तजा घर आए तो जहरा ने अपने शौहर अली मुर्तजा को सारी दास्तान सुना डाली थी। चंदा, ये हमारे सामने वाले घर में कौन लोग आए हैं? कुछ पता है? आमना सब्जियों का शोपर लेकर उसके पास हिया बैठी थी। जी, एक आमना बीबी, मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं। बफर जोन से आए हैं। वो इस बात में सर हिलाते बोली। अच्छा, तुम मिली हो उनसे? जी। मुझे बुलाया था नई वाली बाजी ने सफाई के लिए। वो बोली। अच्छा, जरा बताओ तो सही, ये नई वाली बाजी कैसी है?
आमना को एकदम ही इसकी बातों में दिलचस्पी हुई। बहुत हंसमुख, मिलनसार और सलीकामंद हैं। जहरा फातिमा नाम है बाजी का। मैं 4 रोज मुसलसल गई थी। सारा घर साफ कर दिया था। अब एक दिन छोड़कर एक दिन जाती हूँ। झाड़ पूछ करती हूँ। बाकी का काम जहरा बीबी खुद करती है। अच्छा, अब इनके यहाँ जाना तो मेरा सलाम कहना, और ये भी कहना कि हमारे घर मिलने चले आए, वरना हम खुद ही वहां चले आते हैं। जी, आमना बीबी। चंदा को पैगाम पहुंचाए 3 रोज गुजर गए, पर जहरा ना आई तो आमना ने सोचा क्यों ना मैं खुद ही पहल कर लेती हूँ और जहरा से मुलाकात कर आती हूँ। अस्सलाम अलैकुम, मेरा नाम आमना है और मैं आपके पड़ोस वाले घर से आई हूँ। जहरा से नजर मिलते ही इसने अपना तारुफ करवाया था। ओह हाँ, आई ना। जहरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसका इस्तकबाल किया और दरवाजा खोलकर अंदर आने के लिए जगह दी तो वो अंदर आई थी। आज हलीम बनाई थी तो सोचा दे आम, इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। बहुत अच्छा किया, आप चली आए। जहरा ने गेट उबूर करते खुश दिली से कहा। मैंने मुलाजमा के हाथ आपके लिए एक पैगाम भिजवाया था। आपको मिला था क्या? आमना ने बावर करवाया। जी। चंदा ने मुझे आपका पैगाम दिया था। जहरा ने इसरार किया। तो फिर आप आए क्यों नहीं? आमना ने अब शिकायती नजरों से इसकी तरफ देखते हुए कहा तो वो लम्हा भर के ताकफ के बाद गोया हुई। जी भाभी, वो मैं आ जाती, लेकिन नई जगह, नए लोगों से मिलने में अब झिझक तो होती है ना। जहरा ने हल्का सा जेब कर कहा तो आमना मुस्कुराकर बोली, हा हा हा, कोई बात नहीं, होता है। वैसे कितने साल हो गए हैं शादी को? इसने यूं ही बात को तूल दी। बाजी 12 साल हुए हैं और 2 बच्चे हैं। अब बैठ जाए, मैं चाय ले आती हूँ। बातों बातों में ख्याल आया तो बोली, नहीं नहीं जहरा, बस रहने दो, फिर कभी। मैं बस चलती हूँ। घर पर मिलने आ जाया करो, तुम भी अकेली होती हो और मैं भी। मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। आमना ने अपनी बात पर जोर देते कहा तो वो मुस्कुराकर बोली, जी। जरूर आऊंगी। अगले रोज संडे का दिन था। जहरा आमना से मिलने उनके घर चली आई थी। दोनों बरामदे में मौजूद सोफे पर आमने सामने बेटी बातों में मसरूफ थी। तभी ड्रेसिंग रूम से बाहर आते एहसन जाफरी पर उसकी नजर पड़ी थी। अरे भाई साहब आप! वो हैरत से बोलती एहतराम में अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। जहरा की पुरजोश आवाज पर मिस्टर जाफरी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जहरा का चेहरा उनके दिमाग में नक्श था, भला कैसे भूल सकते थे? क्या आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को? आमना ने हैरत से उन्हें देखते हुए पूछा। ये लम्हा वाकई हैरान कुन था, जिसने सबको हैरान कर दिया था। यूं अचानक जहरा को अपने ही घर में देखकर एहसन चंद लम्हों के लिए दम बखुद रह गए थे। बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि कम व बेश दोनों ही हैरत की तस्वीर बने एक दूसरे को देख रहे थे। हाँ भाभी, वो क्या हुआ कि मैं बस से सुबह अजान को छोड़ने इसके स्कूल जा रही थी। जब मैंने बस का टिकट बनवाने के लिए अपना पर्स खोला तो देखा इसमें रुपए नहीं थे। अगर इस दिन भाईजान मेरी मदद ना करते तो जाने क्या हो जाता। जहरा ने तफसील के साथ वजाहत करते सारा किस्सा आमना को सुनाया तो वो पुरसुकून हो गई थी। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? इनके लहजे में बिला का ताज्जुब था।
मैं आपके पड़ोस में ही तो रहती हूँ, वो कदरे मुस्करा कर बोले। जहरा के अगले इंकिशाफ ने उनकी हैरानी में मजीद इजाफा कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ जहर भी ये सोचकर हैरान थी कि हम पड़ोसी निकले। ये तो कमाल हो गया। जवाब में वो भी मुस्करा कर बोले, भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो ये रुपए रख लीजिए। जहरा ने 100 का नोट उनकी तरफ बढ़ाते कहा तो वो खफतगी से बोले, भाई ये क्या बात हुई? अगर ये आपकी पहली और आखिरी मुलाकात है तो फिर ठीक है, लेकिन मैं ये रुपए हरगिज नहीं लूंगा। भाई साहब, इसमें खफा होने वाली क्या बात है? ये तो आपका मुझ पर कर्ज था जो मैं लौटा रही हूं। जहरा ने जबरदस्ती रुपए उनकी जेब में डाले और फिर बोले, अच्छा भाभी, मैं अब चलती हूं। और हाँ, भाईजान को लेकर हमारे घर रात खाने की दावत में जरूर आइएगा। हरगिज नहीं, मैं तो अब हरगिज ना आऊंगा। वो बहुत खफा हुए थे। एक तो आपने अपनी एक बात मुझसे जबरदस्ती मनवा ली, अब एक बात मेरी भी रख लीजिए। आप हमारी पड़ोसन हैं और हमें अपना समझकर ये रुपए वापस रख लीजिए। उनके मोहब्बत भरे शिकवे पर जहरा दिल गिरफ्तार हो गई थी और फिर होंठों पर मुस्कुराहट सजाते उसने ना चाहते हुए भी खामोशी से वो रुपए वापस रख लिए थे। जहरा के मदु करने पर आमना अपने शौहर एहसन जाफरी के हमरा उसके घर तशरीफ ले आई थी। आज रात खाने की दावत का एहतमाम जहरा की तरफ से हुआ था। खाने में खीर, मटन पुलाव, सलाद के साथ ज़ियाफ़त का अच्छा खासा एहतमाम किया हुआ था। कहते हैं पड़ोस अच्छा हो तो तन्हाई का एहसास नहीं रहता। जल्द ही आमना और जहरा की दोस्ती गहरा रंग इख्तियार कर गई थी। जहर के आने के बाद आमना का अब नई घर में दिल लगने लगा था। वो जहरा से मिलने इसके घर जाती तो यूं लगता जैसे उसकी कोई बहन भी है और वो अपने बहन से मिलने जा रही है। यूं तो आमना की कोई बहन ना थी और वो दिल से इसे अपनी छोटी बहन तस्लीम कर चुकी थी। आमना बहुत बाइखलाक और मोहब्बत करने वाली खातून थी। आमना घर की सफाई वगैरह करने के बाद जहर के पास चली आती थी और फिर हंसी मजाक करते सारा दिन यूं ही गुजर जाता था। अब तो यूं समझ लो कि दोनों का एक दूसरे के बना दिल नहीं लगता था। एक रोज यूं ही हंसी मजाक करते करते आमना उदास हो गई और बोली, जहरा, मेरी कोई बहन नहीं है और खुदा ने मुझे एक प्यारी बहन के रूप में तुम्हारा साथ दिया है। तुम कभी मुझसे नाराज ना होना। आमना की बात सुनकर वो उदास हो गई और उसके गिले से जा लगी। इस रोज चमकीली धूप फैली थी। जहरा आमना से मिलने उनके घर आई तो देखा एहसन बेड पर बेसुध पड़े थे। तेज बुखार की वजह से बदन सुनसुना रहा था और आमना अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी। अरे आमना भाभी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? जहरा ने मुतफक्किर होते पूछा तो वो नरुटे पिन से बोली, भरे जहरा, देखो उन्हें कितना तेज बुखार चढ़ गया है। कल रात एक मरीज को खून देकर आए हैं, जबकि एक माह पहले भी एक मरीजा को खून दे आए थे। उन्हें अपनी जरा भी फिक्र नहीं है। अरे भाई, अगर खून देने से किसी की जान बच सकती है तो इसमें हर्ज ही क्या है? एहसन के एहतजाजन कहने पर ज़ेरा ने भी आमना की हिमायत की थी। आमना भाभी, आप इजाजत दे तो मैं खाना बना देती हूँ। अरे नहीं जहरा, मैं सब संभाल लूंगी। तुम उधर आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई थी। ये पकड़ो और उसे घर जाके खोलना। आमना ने सामान से भरा बैग इसे दिया तो आमना की तजवीज पर वो फौरन घर आ गई थी। घर पहुंचकर उसने बैग खोल कर देखा तो खुशी की इंतहा ना रही। इस बैग में कीमती लिबास के साथ दोनों बच्चों के लिए कुछ कीमती खिलौने भी थे। यूं तो हालात का कुछ पता नहीं होता। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये दिन हमेशा ऐसे ही पर मसरत और सदा बहार रहेंगे। इंसान तो बस यही दुआ करता है कि जिंदगी हमेशा यूं ही हंसी खुशी गुजरती रहे।
लेकिन इंसान के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, और होता वही है जो होना होता है। वक्त ने आंख झपकते करवट ली और ज़ेरा की हंसती बसती जिंदगी में अचानक तूफान आ गया। अली मुर्तज़ा जिस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, वो कंपनी एक छोटे से इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से शदीद आग की जद में आ गई थी, और इस हादसे में कई मुलाजमीन समेत अली मुर्तज़ा गरीब मजदूरों को बचाते बचाते खुद भी आग की जद में झुलस कर अपनी जान की बाजी हार गए थे। इस हादसे के बाद जब ये खबर ज़हरा को फ़ोन पर मिली तो वो इस सदमे के साथ अपने हवास भी खो बैठी थी। वक्त ने कैसे करवट ली, वो खुशी वो मौसम ना रहा जिस तर्ज जिंदगी में वो रची बसी थी। ये वक्त बहुत कड़ा था, काटे ना कटता था। जिस घर का सरबरा ना रहे, इस घर का निजाम चलाना मुश्किल हो जाता है। ज़हरा आने वाले वक्त को सोचते ही रोई जाती थी। अब कौन था जो इसकी मदद करता? अब कौन था जो इसका सहारा बनता? इस मुश्किल घड़ी में उसे मदद की जरूरत थी। कहने को दो छोटे बच्चे थे, पर वो भी इतने बाशऊर न थे कि इस कड़े वक्त में माँ का सहारा बन जाते। ले देकर एक पड़ोस वाली आमना ही इस मुश्किल घड़ी में उसका सहारा बने। आमना ने इसका घर संभाला और उनके शौहर अहसन जाफरी ने अली मुर्तज़ा की तदफीन का सारा जिम्मा अपने सर ले लिया था। घर में थोड़ी बहुत जो कुछ जमा पूंजी थी, वो सब तदफीन में खर्च हो गई थी। इस हादसे के बाद कंपनी मालिकान ने इतना एहसान किया कि हर माह एक माकूल तनख्वाह अली मुर्तज़ा के बीवी और बच्चों के लिए मुकर्रर कर दी थी, और ये रकम बस इतनी ही थी कि जिससे ज़हरा सिर्फ अपना और अपने बच्चों का गुजर बिसर ही कर सकती थी। घर का सरबरा न रहे तो कुछ दिन इसकी जुदाई का गम दिल में बसेरा किए रहता है। एक माह देखते गुजर गए, ताहम शौहर की जुदाई में बहते उसके आंसू अब तक ना सूखे थे। ज़हरा की सुर्ख आंखें देखकर अमना का दिल मोम हो जाता था। इसने ज़हरा को अपने साथ लगाते अपनी उंगलियों की पूरों से इसके आंसू साफ किए और फिर इसे तसल्ली देते कहा, ज़हरा मेरी बहन, खुदा तुम्हें सब्री जमील अता करे, तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो। तुम्हारे इस तरह टूट जाने से मामलात और संगीन हो जाएंगे। मेरी बात मानो तो दूसरा ब्याह कर लो। तुम अभी जवान हो, तुम पर 2 बच्चों का बोझ है। अजान के बारे में सोचो। सकीना को देखो, बच्ची जवान हो रही है, कोई भला रिश्ता देखकर निकाह कर लो, जिंदगी सहल हो जाएगी। आमना ने तो खुलूस दिल से मशवरा दिया था, जो ज़हरा को एक आंख न भाया था। इसकी बात का मफहूम समझकर वो अपने आंसू पीते दीदा दिलेरी से बोली, आमना भाभी, अब थोड़ा बहुत जो कुछ है इसी में अपना और अपने बच्चों का गुजर बिसर कर लूंगी, पर अब दूसरा ब्याह नहीं करूंगी। खुदा जाने दूसरा शख्स कैसा सौतेला बाप सा बैठ हो। ज़हरा का सादा सा जवाब सुनकर वो खामोश हो गई थी। जब सांसों की डोर टूटने वाली हो तो मौत को कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। आमना एक रोज अच्छी भली ज़हरा के साथ बाजार से वापस घर आए और फिर निढाल सी होकर जमीन पर जा गिरे। चंदा ने इस वाकये की खबर ज़हरा को दी तो वो आमना को फौरन ही अस्पताल ले आई थी। टेस्ट वगैरह हुए तो पता चला कि उनको कैंसर जैसे उमूजी मर्ज ने जकड़ा हुआ है। जब तक बीमारी का इल्म न था, वो हशाश बशाश फेरती थी। मर्ज का इल्म होते ही आमना दुख दिल से लगाकर बिस्तर पर ढह गई थी। अब उनका घर देखने वाला, उनकी तीमारदारी करने वाला कोई ना रहा। मुलाजमा आती अपने काम करके चली जाती थी, जबकि उन्हें तीमारदारी के साथ साथ एक मुखलिस गमगुसार की भी जरूरत थी, और इस बुरे वक्त में ज़हरा ही उनके काम आई थी। मुलाजमा के जाने के बाद ज़हरा रोज तीमारदारी के लिए इसके पास चली आती थी। ज़हरा की मोहब्बत और वफा ने आमना को दिल से अपना गिरबीदा बना लिया था। एक रोज आमना इसका हाथ थामकर रोने लगी और फिर बोली, ज़हरा, खुदा के बाद एक तुम्हारा ही सहारा है। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो।
अगर तुम न होती तो मैं वक्त से पहले ही अपनी आंखें बंद कर जाती। आमना की बातों से जहरा का दिल मुट्ठी में सिमट जाता और उसकी रोशन आंखें पानियों से भर आती। आमना की सेहतयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई थी। कराची के सभी अच्छे बड़े अस्पताल में ऐसे ले जाया गया पर कोई फायदा न हुआ। कैंसर एक ऐसा मूजी मर्ज है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मौत के मुंह में धकेल देता है। आमना को अपने खालिक हकीकी के पास जाने में 1 साल का अरसा लगा और ये 1 साल जहरा ने इसकी खिदमत में वक्फ कर दिए थे। इसकी जिंदगी के आखिरी 3 माह में वो रात को भी घर न आती थी। दिन रात आमना की तीमारदारी करती रहती थी। आमना इस दुनिया से चली गई, अपने प्यारों को सोगवार कर गई। जिस घर का कफील ना रहे, इस घर की बदहाली का कोई ठिकाना नहीं रहता। आमना की वफात के बाद घर सूना हो गया था और अहसन तन्हाई का शिकार हो गए थे। जिस तरह सिख दुख में आमना और अहसन ने जहरा को तन्हा न छोड़ा, तो ऐसे कैसे हो सकता था अब जहरा फातिमा इस मुश्किल घड़ी में उन्हें तन्हा छोड़ देती। जहरा मुलाजमा के साथ मिलकर न सिर्फ उनका घर दुरुस्त कराती बल्कि खाना भी बना आती थी, जिसके लिए एहसन हर दम उसके शुक्रगुजार रहते थे। वक्त का काम है गुजरना और वक्त गुजरता रहा। एक रोज मुलाजमा अचानक खानपती हुई जहरा के पास आई और बोली, जहरा बीबी, मैं आज एहसन साहब और आपके बारे में बहुत बुरी बातें सुन आई हूँ। मुलाजमा के ज़बान से निकलने वाली इस बात ने जहरा को उलझा दिया था। कैसी बातें? जहरा ने पस्त लहजे में बमुश्किल कहा। वो है ना, आमना बीबी के पड़ोस वाली रजिया आपा। आज उन्होंने अपनी छोटी बहू को तंज करते आपकी हिम्मत और काम की मिसालें दे तो पता है। इस जल ककड़ी ने जलकर क्या कहा? क्या? जहरा ने सपाट लहजे में पूछा। वो जलकर बोली, बस रहने दो अम्मा। अगर वो आपको इतनी ही पसंद है तो फिर इसका बयां कर लाओ ना अपने बेटे के लिए। मुझे क्यों इस नग में फंसाया हुआ है? ये दुनिया मतलब परस्त है। बिना मतलब की कोई किसी के लिए इतना नहीं करता। मुझे तो जहरा के रंग ढंग बिल्कुल ठीक नहीं लगते। पहले तो इसने अपने चेहरे पर मासूमियत का निकाब सजाकर पड़ोसी वाले एहसन भाई पर डोरे डाले, और अब आमना बाजी के मरने के बाद उनके घर में कैसे अपना हक जमाए बैठी है। अपने बारे में ऐसी गलीज ज़बान और नामाकूल बातें सुनकर जहरा के तो होश ही उड़ गए थे। चंद लम्हों के लिए इसकी ज़बान गुम हो गई थी। मुलाजमा ने सरगोशी वाले अंदाज में बताते वो सारी बातें उसके गोश गुजार कर दी थी, जो कुछ वो आज सुबह अपने कानों से सुन आई थी। चंदा की इन बातों ने जहरा के दिल पर ऐसा कारी ज़ब लगाया था जिसका दर्द किसी समंदर की सूरत आंखों से कतरा कतरा बनकर निकल रहा था। रात इशा की नमाज में जाए नमाज पर बैठी उन्हीं बातों को सोचकर इसकी नम आंखें दामन भीगने लगी थी। जब वो हर एहसास से आ रही थी तो फिर क्यों रो रही थी? वो तो नेकी का सिला नेक नियति से दे रही थी। जिस तरह बुरे वक्तों में आमना और अहसन ने जहरा का साथ दिया था, इसे दुख था तो सिर्फ इस बात का उसकी नेक सीरत और पाक दामनी को दागदार किया जा रहा था। हमने अपनी उदासी का इस तरह भरम रखा, राब्ते कम कर दिए, मगरूर कहलाने लगे। 3 रोज गुजर गए लेकिन जहरा फातिमा ने फिर कभी जाफरी हाउस की दहलीज पर कदम रखने की हिम्मत न की। 5वें दिन एहसन को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर उसका दिल धक से रह गया था। जहरा में इतनी हिम्मत कहाँ थी जो वो उनका सामना कर पाती। वो उनके किसी भी सवाल का जवाब देने से कतरा रही थी। जहरा ने दरवाजे की आड़ में छुप कर उनसे पर्दा कर लिया था। एहसन को जहरा का ये अंदाज कुछ देर के लिए हैरान कर गया था। इसके चेहरे पर छाई घबराहट को वो सरासर नजरअंदाज करते सादगी से गोया हुए। अब 3-4 रोज से
घर नहीं आई तो मैंने सोचा मैं खुद ही जाकर आपकी खैरियत मालूम कर आता हूँ। जवाब में तमाम बातों को मुख्तसर से अल्फाज में बयान करते ज़हरा फूट फूट कर रो पड़ी थी। वो तमाम तर सूरत हाल को बारीकी से जांच रहे थे। ज़हरा की बातें उनके सर पर हथौड़े बरसा रही थी। क्या वाकई ऐसी गलीज खबरें अब ख्वातीन की समातों का हिस्सा बनी हुई हैं? जाफरी साहब ने एहतजाजन सोचा और कमरे में टहलने लगे। साहिब जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। मुलाजमा ने उनका धुआं धुआं सा चेहरा तकते सरगोशी की। हाँ कहो, वो खुए खुए से बोले। साहिब जी, मैं तो यही कहूंगी कि इस तरह खामोश रहने से लोगों का मुंह बंद नहीं होगा। तुम कहना क्या चाहती हो? वो अचेनबे से बोले। यही कि आप ज़हरा बीबी से निकाह कर लें। एक तो आप दोनों की जात पात भी एक है, दूसरा ये कि ज़हरा बीबी हर लिहाज से बेहतर हैं। चंदा की बात पर वो मुस्कराए और फिर हैरत से बोले, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम भी एक मुलाजमा हो कर इतनी बाशऊर और अक्लमंदी की बातें कर सकती हो। मुलाजमा की बातें एहसन के दिल पर गहरा असर कर गई थी। अब आमना के बाद अगर कोई मेरे घर को संवार सकता है तो वो ज़हरा फातिमा है। आमना के बाद ज़हरा से बेहतर भला और कौन हो सकता था? उन्हीं सब बातों को संजीदगी से सोचते दिन का आधा सिफर कैसे गुजरा कुछ पता ही ना चला। एहसन ने ज़हरा से अपने निकाह की ख्वाहिश जाहिर कर दी थी। थोड़ी सी तकरार के बाद ज़हरा ने इस शर्त पर हामी भर ली थी कि अपने निकाह के बाद मेरे दोनों बच्चों से सौतेले बाप जैसा कोई बर्ताव नहीं करेंगे। मेरे जीते जी और मेरे मरने के बाद भी इन बच्चों की मोहब्बत और शफकत से परवरिश करेंगे। बस यही इसके मासूम से दिल के तकाजे थे जिसे एहसन ने दिल से कबूल किया था। सादगी से निकाह के बाद ज़हरा फातिमा ने जब नई नवीली दुल्हन के रूप में जाफरी हाउस में कदम रखा तो इस पर अजीब सी कैफियत तारी थी। डरी डरी सहमी सहमी सी वो बेदम सी होकर बेड पर बैठी थी। इसकी निगाहें मुसलसल ड्रेसिंग टेबल पर शीशे के फ्रेम में मौजूद आमना की मुस्कुराती हुई यादगार तस्वीर पर थी। ये जिंदगी की मुसाफत भी अजीब होती है। कल तक तुम जहां थी, आज मैं हूं। ये जिंदगी कहां से कहां ले आएगी मैंने सोचा भी नहीं था। आज फिर से तुम्हारी जुदाई का गम दिल में शिद्दत इख्तियार कर गई है। तुम्हारी बहुत याद आती है। वो आमना की तस्वीर से ऐसे बातें कर रही थी जैसे वो सच में इसके सामने मौजूद थी। ज़हरा ने सर्द हवा के सुपुर्द की और तस्वीर वापस ड्रेसिंग टेबल पर रखी। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा दिन पर मसरत और सदा बहार होते रहे। एहसन ने निकाह के बाद मुर्तज़ा हाउस को किराए पर दे दिया था और जो लगी बंधी तनख्वाह कंपनी से आ रही थी वो भी आती रही, जिसकी वजह से जिंदगी में पैसों की रेल पहल हो गई थी। ज़हरा की ख्वाहिश तौका से ज्यादा ही एहसन इसका और उसके बच्चों का ख्याल रखते थे, जिसकी वजह से ज़हरा फातिमा अपनी जिंदगी में एहसन की वजह से पुरसुकून और खुश रहने लगी थी। कहते हैं जो पिल जिंदगी को अंधेरों से निकालकर शमा के दीप जलाते हैं तो जिंदगी के ऐसे ही पिल कहलाते हैं, रोशन दिए। इस तरह की मज़ीद शायरी, नावल और अफसानों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ऑनलाइन मैगज़ीन